हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। बिहार अगेन सरप्राइज। जी हाँ, बिहार एक बार फिर से, बिहार की जनता ने एक बार फिर से सरप्राइज कर दिया है। जी हाँ, बिहार में गाइस इलेक्शन था। इलेक्शन फिलहाल समाप्त हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुके हैं। हालांकि अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ, 18 तारीख को होने वाला है और लगभग सीएम का कैंडिडेट भी तय है। लेकिन बिहार की जनता जो आज तक, अगर आप देखोगे, आज तक एक नारा खासकर लगाया जाता था कि बिहार में जाति के फैक्टर पे ज्यादा वोट दिया जाता है। जी हाँ, बिहार में ये बोला जाता था कि जाति के फैक्टर में वहां पे वोट ज्यादा दिया जाता है और विकास को थोड़ा सा साइड करके जाति के फैक्टर पे ज्यादा वोट दिया जाता है। लेकिन बिहार की जनता ने एक बार फिर से सभी को सरप्राइज कर दिया है। जी हाँ, बिहार की जनता ने गाइस एक बार फिर से सभी को सरप्राइज कर दिया। जो ये सोच रहे थे कि इस बार भी जाति के नाम पे वोट मिलेगा, विकास के नाम पे नहीं। और मतलब एनडीए की इस बार स्थिति कमजोर है, अपोजिशन की इस बार पकड़ है। सभी को जितना मतलब आकलन चल रहा था, एक तरह से बोल सकते हो चुनाव से पहले, जी हाँ इलेक्शन से पहले जो एक तरह से आकलन चल रहा था, बिहार की जनता ने सभी को एक बार फिर से सरप्राइज कर दिया। जी हाँ, एनडीए की प्रचंड बहुमत, एक तरह से बोल सकते हो एनडीए 200 से ऊपर। जी हाँ, एनडीए की प्रचंड बहुमत, एक तरह से बोल सकते हो 200 से ऊपर एनडीए की सीट, और एनडीए ने एक तरफा चुनाव जीत गई है। जी हाँ, एनडीए ने एक तरफा चुनाव जीत गई है। क्योंकि आपको पता होगा मैं क्यों बोल रहा हूं इस बार, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में आपको पता होगा हमारे जो सीएम थे लास्ट टाइम, नीतीश कुमार के ऊपर भी बहुत कुछ बोला गया था। हेल्थ इशू, बहुत कुछ नीतीश कुमार के ऊपर भी बोला गया था, हेल्थ इशू के बारे में, एज के बारे में, एज हो गया। लेकिन बिहार की जनता ने एक बार फिर से सभी को सरप्राइज कर दिया है और पीएम मोदी एंड सीएम नीतीश कुमार के नाम पे एक बार फिर से बिहार की जनता ने भरोसा जताया है। और मतलब सारे रिकॉर्ड एक तरह से बोल सकते हो धराशायी हो गए। जी हाँ, सारे रिकॉर्ड के एक तरह से, क्योंकि एनडीए की तरफ से खुद अगर आप देखोगे, आपने देखा होगा तो अमित शाह जी, जी हाँ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी का ही बयान था, न्यूज एंकर न्यूज में अमित शाह जी का ही बयान था कि एनडीए 160 प्लस सीटें ला रही है। तो अमित शाह जी का, एनडीए का खुद अनुमान था कि 170 175 एनडीए ला सकती है। लेकिन बिहार की जनता ने एनडीए को 200 से ऊपर सीट दिए हैं और एक तरफा बोल सकते हो क्लीन स्वीप हो गई है बाकी टीम। जी हाँ, आरजेडी जो लग रहा था सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, बहुत ही आरजेडी का बुरा हाल हुआ। जेडीयू जेडीयू मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस जो लग रहा था इस बार बेहतर कर सकती है, बहुत बुरा हाल हुआ। जेडीयू अगर तुम देखोगे तो जेडीयू का लास्ट देखोगे तो 45 सीट्स थे, उससे पहले अगर तुम देखोगे तो 43 कुछ करके थे आई थिंक। तो 2010 में जेडीयू का सही था और पिछले दो चुनाव में, इलेक्शन में अगर तुम देखोगे तो जेडीयू का उतना अच्छा नहीं था, 45 43 था। लेकिन जेडीयू ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है और नीतीश कुमार के चेहरे पे एक बार फिर से बिहार की जनता ने भरोसा जताया है। और महिला फैक्टर बताया जा रहा है जो हम देख रहे थे इस बार, क्योंकि अगर आप देखोगे इलेक्शन इस बार बम्फर हुआ है वोटिंग। जी हाँ, इलेक्शन के टाइम हमें देखने को मिल रहा था कि इस बार बिहार में बहुत मतलब वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई था लास्ट के मुकाबले। 9% वोटिंग फेज वन और फेज टू दोनों में। जी हाँ, फेज वन और फेज टू, पहले चरण और दूसरे चरण दोनों में 99% वोटिंग अप गई है। और ये बहुत बड़ी बात होती है, 99 वोटिंग। और बहुत जगह जैसे किशनगंज 76% वोटिंग, किशनगंज में 76% वोटिंग हुई है। फिर और भी जगह है, बहुत जगह मतलब अच्छे अच्छे परसेंटेज में वोटिंग हुई है। और सवाल वही था कि ये बम्पर वोटिंग किसके तरफ जाएगी। जी हाँ, क्योंकि बहुत बार बम्पर वोटिंग आप देख सकते हो, बम्पर वोटिंग अगर कभी होता है तो वो खेल इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। लेकिन वही सवाल था कि ये बम्पर वोटिंग किधर जाएगी।
और रिजल्ट आते आते ये भी पता चल गया ये बम्पर वोटिंग एनडीए की तरफ गई है। एनडीए की अगर सारी पार्टी अगर तुम देखोगे, बीजेपी, एलजेपी, जेडीयू, इवन हम, कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला। जी हाँ, कमाल का प्रदर्शन एनडीए की तरफ से देखने को मिला सभी पार्टियों में। और मानना पड़ेगा जो सीट वाले, क्योंकि इलेक्शन से पहले ऐसा नहीं है कि महागठबंधन में ही सीट को लेके तू मैं हो रही थी, एनडीए में भी ये चीज हुआ था। जी हाँ, एनडीए में भी ये चीज हुआ था सीट को लेके, बट अमित शाह जी एक तरह से बोल सकते हो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो एनडीए की तरफ से अगर तुम देखोगे तो चाणक्य के रूप में उन्हें ही कहा जाता है। और जो उनकी रणनीति हमें देखने को मिली, एक भी सीट फ्रेंडली फाइट कहीं भी नहीं हुई एनडीए की तरफ। चाहे एक भी सीट ऐसा नहीं हुआ जो एक तरह से बोल सकते हो विधायक मतलब बागी हो गए थे और वहीं पे लड़ रहे थे, फ्रेंडली फाइट एक जैसा एक भी सीट हमें नहीं देखने को मिला, एक भी सीट। वहीं अगर महागठबंधन में देखोगे तो कम से कम 12 ऐसे सीटें थी। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक बड़ी चोट हुई। 12 ऐसे सीटें थी, 12 सीटें जहां पे फ्रेंडली फाइट हुई है। जी हाँ, महागठबंधन के लिए 12 सीटों पे फ्रेंडली फाइट हुई है। और सबसे मजे की बात अगर तुम देखोगे तो वो 12 के 12 सीटें महागठबंधन हारी है। जी हाँ, वो 12 के 12 सीटें जो है महागठबंधन हारी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। फ्रेंडली फाइट मतलब क्या होता है? फ्रेंडली फाइट मतलब क्या होता है? जैसे आपका गठबंधन है, 3-4 पार्टी को मिला के, जैसे कांग्रेस है, फिर आरजेडी, 2 गठबंधन है, ठीक है, 2 पार्टी आपका गठबंधन है। अब फ्रेंडली फाइट क्या होता है? जैसे यहाँ पे आरजेडी का आपका उम्मीदवार है, वहीं पे आपका कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, तो आरजेडी का भी उम्मीदवार है और कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, जबकि आप गठबंधन में हो, तो आपकी सीट जो है, वोट जो है वो बटेंगे और उसी को बोलते हैं फ्रेंडली फाइट। और ऐसा ऐसा जो है 12 सीटें पे हुआ है महागठबंधन का। और वो एक बोल सकते हो कि जो भी सीट बंटवारा महागठबंधन, हालांकि अब जो न्यूज सामने से आ रही है कि महागठबंधन के चाणक्य संजय, एक नाम आ रहा है, संजय थे जो सीट बंटवारे किए थे, एक नाम आ रहा है। और जो ऐसे जो भी सीट बंटवारा किया था, जो भी सीट बंटवारा किया है महागठबंधन की तरफ से, वो बोल सकते हो कि वो जो फ्रेंडली फाइट जो 12 सीटें हुआ है, अंतिम अंतिम तक वो नाकाम रहे, वो फ्रेंडली फाइट रोकने के लिए। जी हाँ, अंतिम तक नाकाम रहे। और इस चुनाव में गजब की गाइस, इस इलेक्शन में गजब की हमें देखने को मिली। एक तरफा वोटिंग कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है। और बीजेपी की तरफ से एक ही अभी नारा दिख रहा है कि अभी तो बिहार बाकी है, झांकी है कोलकाता, कुछ ऐसा करके अभी नारा, क्योंकि अभी कोलकाता का भी मतलब इलेक्शन, वेस्ट बंगाल में भी अभी इलेक्शन होना बाकी है। तो अगर मैं आपको सीटें बताऊं, सभी पार्टियों का अगर मैं सीटें बताऊं, बीजेपी 89 सीट, जो लगाया जा रहा था कि आरजेडी सिंगल पार्टी होगी। जी हाँ, आरजेडी सिंगल पार्टी होगी, जो लगाया जा रहा था। लास्ट टाइम आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। जी हाँ, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी लास्ट टाइम थी, 77 सीट। हालांकि बीजेपी 73 या 74 थी, तो 2-3 सीट से ही पीछे थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना और बेहतर किया है, 89 सीट बीजेपी ने लाया है। वहीं आरजेडी 77 से 25 पे सिमट गई है। यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर आप बोल सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी थी 77 से, और वो 25 पे सिमट गई है। ये बहुत बड़ी बात है। जेडीयू 45 से 85, लास्ट टाइम 45 था जेडीयू का, 85 सीटें जेडीयू को इस बार मिली है। फिर उसके बाद आरजेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया, 25 सीटें आरजेडी को मिली है। एलजेपी जो कि लास्ट टाइम 5 सीटें पे लड़ी थी और 5 सीटें जीती थी, इस बार एलजेपी 19 सीटें जीती है। 29 सीटें पर लड़ी है एलजेपी और 19 सीट जीतने में कामयाब हुई है। कांग्रेस का दिन प्रतिदिन, चुनाव दर चुनाव, ग्राफ कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। लास्ट टाइम कांग्रेस 19 सीटें फिर भी लाई थी, अब जो है इस टाइम 6 सीटें पे कांग्रेस पहुंच गई है। और एक टाइम ऐसा भी था जब चुनाव चल रहे थे, जो रुझान चल रहे थे, उस टाइम ऐसा भी था कि एक टाइम की कांग्रेस 1 सीट पे आ गई थी,
बट फिर अंत जब रुझान कंप्लीट हुआ तो कांग्रेस 6 सीटें जीतने में कामयाब हुई। और ये सीरियसली कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बहुत चिंता की जनक है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी बहुत ही सिमट जा रही है और 6 सीटें पे कांग्रेस आ गई है। एआईएम 5 सीटें, एआईएमआईएम मतलब ओबीसी की पार्टी 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई और हम 5 सीटें हम भी जीतने में कामयाब हुई है। आई थिंक हम 6 सीटें पर लड़ी थी और 5 सीटें जीतने में कामयाब और अदर्स 9 सीटें जीती है। तो ये बिहार का इलेक्शन है, मतलब छप्पड़ फाड़ वोटिंग हुआ है और पूरा वोटिंग जो है एनडीए को कहीं ना कहीं फायदा देता हुआ नजर आ रहा है। 84% आई थिंक वोट परसेंटेज जो है बताया जा रहा था कि एनडीए को मिला है। 84% बताया जा रहा था एनडीए को वोट परसेंट मिला, तो ये कमाल का गाइस वोट परसेंट बोल सकते हो। और यार गाइस एक बार फिर से सरप्राइज करता हुआ पूरी एक तरह से बोल सकते हो स्टेट को, और एक बार फिर से पूरी पार्टी को, जो मतलब एक तरह से बोलते हो ना, हाँ, कि बहुत लोग आपको बोलते हो, आप सुनते होगे बहुत लोग को बोलते हुए कि बिहार की रणनीति को बहुत लोग एक तरह से बोल सकते हो पकड़ लिए है। बट बिहार की जनता जब जब ऐसा होता है, जब जब जिनको लगता है कि बिहार की रणनीति को पकड़ लिए, बिहार की जनता उसी टाइम सरप्राइज करती है और फिर से एक बार बताती है कि बिहार की जनता को पकड़ना, नफ्स को पकड़ना आसान ही नहीं है। और एक बार फिर से वही चीज साबित करती हुई दिखाई दी है। बिहार की जनता एक बार फिर से कमाल की वोटिंग एंड प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है। और हालांकि अभी सीएम फेस का हालांकि अभी थोड़ा सा चल रहा है, पता नहीं, लेकिन लगभग तय है। लेकिन वोटिंग कमाल की हुई, ये फिलहाल अपडेट्स है गाइस। एंड एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार एक बार फिर से बनाते हुए दिख रही है। ये फिलहाल अपडेट्स है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।